पिछले वीडियो में हमने गोरखपुर के गीता वाटिका का कुछ दर्शन किए थे, जिसमें हमने भाई जी पावन कच्छ के बारे में दर्शन किया था और वहाँ पे कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए थे जो श्री पूज्य भाई जी अनुभव किए थे। अब हम उनके पावन कच्छ को देखने जा रहे हैं। उस रास्ते में हमें कुछ ऐसे शब्द मिले जो अपने जीवन में ज़रूरी है जीवन के लिए। तो ये शब्द को एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि समय बहुत मूल्यवान है, मृत्यु कब आ जाए पता नहीं, अतः जीवन का एक एक पल सावधानी से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। श्री पूज्य भाई जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ ये लाइन है और ये जीवन को ये सीख देता है कि हमें निरंतर भगवान की सेवा करना चाहिए और उनका नाम जप करना चाहिए। और ये दूसरा शब्द है, वाक्य है कि विश्वास करो भगवान परम आश्रय हैं, चाहे सारा संसार तुम्हें भूल जाए, मन ही मन उनका स्मरण करो, निश्चित आश्रय मिलता है। वो कहना ये चाहते हैं कि आप भगवान को जब भजन कीर्तन करोगे तो वहाँ पे आपको आश्रय मिलेगा उनके पास रहने का। और ये आगे शब्द लिखते हैं कि विश्वास करो, केवल भगवान का विश्वास करो, संसार का विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। ये कह रहे हैं कि संसार पे भरोसा करोगे तो संसारिक लोग तुम्हें भटका देंगे, नाम कीर्तन छूट जाएगा। इस तरीक़ा से ये श्री पूज्य भाई जी महाराज बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री पूज्य भाई जी महाराज, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि श्री परमेश्वर प्रसाद फोगला संत प्रवर सिंह को ये तिलक लगाते हुए अमोघ दानी ससुर, ये एक फ़ोटो था वहाँ पे जो कि पावन कच्छ जाते समय वहाँ पे दिखता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ होने पर भी सहज ही प्राप्त हो सकता है, यदि कोई अनन्य उत्कंठा के साथ इसके लिए भगवान पर निर्भर हो जाए। ये श्री पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा शब्द हैं, शब्दों का खेल है, इसे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही राधा स्वरूप में लीला करते हैं, अतएव श्री राधा भगवान से सर्वथा अभिन्न हैं। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण के बिना श्री राधा का अस्तित्व नहीं। दोनों का अविनाभाव संबंध है। रसराज महाभाव के प्रेम के विषय बनते हैं और महाभाव रसराज के प्रेम का विषय बनता है। इस प्रकार परस्पर बड़ी पवित्र लीला चलती रहती है। श्री राधा महाभाव रूपा हैं और श्री राधा के आराध्य प्रेमास्पद प्रेम पृष्ठ हैं रसराज श्री कृष्ण। तो यहाँ पे श्री कृष्ण और श्री राधा का गुणगान किया गया है, उनके अस्तित्व को दिखाया गया है कुछ शब्दों के द्वारा। तो हमें ये श्री पूज्य भाई जी महाराज की कृपा बनी जो हम ये सब सारी चीज़ों को देख पाएँ। और भी उनके पावन दर्शन करने से पहले पावन भवन का कुछ और भी पंक्ति थी जो कि मैंने जितना हो सका उतना कवर किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेम का एक विलक्षण चमत्कार होता है, यह सर्वाकर्षक श्री कृष्ण के मन का भी आकर्षण कर लेता है। ये श्री पूज्य भाई जी महाराज लिखते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेम में खोना और अलग होना नहीं होता, खोने और अलग होने में भी पाना ही होता है, यही तो प्रेम का रहस्य है। यह श्री पूज्य भाई जी महाराज प्रेम की व्याख्या करते हुए बताए हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि प्रेम भक्ति का चरम स्वरूप श्री राधा भाव है। इस भाव का यथार्थ स्वरूप श्री राधिका के अतिरिक्त समस्त विश्व के दर्शन में कहीं नहीं मिलता। ये उनका भाव बताता है कि श्री राधा में वो किस तरह से डूबे हुए थे।
भाव के अनेक स्तर हैं। रीति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, ये सभी आह्लादनीय शक्ति के भाव हैं। इन सारे भावों का जहाँ पूर्णगतम प्रकाश अनंत प्रकाश है, श्री राधा भाव है। ये श्री राधा भाव का व्याख्या इस तरह से श्री पूज्य भाई जी महाराज करते हैं। उनकी स्थल पे जाने के बाद एक अलग ही ये श्री पूज्य भाई जी महाराज हैं, इन्हें आप दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। ये उनकी छवि है और ये उनका रूम है जहाँ पे वे ध्यान करते थे, साधना करते थे। इसके अंदर हम कल आपको कल के वीडियो में और भी आगे की प्रक्रिया दिखाएंगे, हर एक एक वस्तु का फ़ोटो दिखाएंगे। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही बस प्यार बरसाते रहें, लाइक कमेंट शेयर करके। और कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा धाम गोरखनाथ गीता वाटिका। जय श्री हरि, जय श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय हो।